सभी को मेरा प्रणाम। मैं शोभना आज साई उपन्यास के 11वीं भाग का 9वीं दृश्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भक्तों का दुख लेने वाले बाबा को भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करना होता है। अचानक एक घटना घटित हुई। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा और उससे पुलिस ने सोने के गहने आदि बरामद किए। धुले जिले में उसका मुकदमा चल रहा था। तुमने चोरी की है? न्यायाधीश ने पूछा। नहीं। तो फिर तुम्हारे पास ये गहने आदि कहाँ से आए? ये तो मुझे शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं। उसने सफ़ेद झूठ कह दिया। उसके झूठ से बाबा मुसीबत पर पड़े। साईं बाबा को गवाही के लिए हाजिर करो, हुक्म दिया गया। फिर बाबा को हाजिर होने का फरमान जारी किया गया और बाबा को भेजा गया। बाबा ने वह फरमान दूली में डाल दिया। वे दूले नहीं गए, इसीलिए वारंट निकाला गया। कोपरगांव के चीफ कांस्टेबल गणपत राम जी वारंट लेकर आया। वारंट पढ़कर उन्हें कहा, आपको दूल्हे के कोर्ट हाजिर होना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। इस बार बाबा लाल लाल होकर गरजे। तुझे मुझे वारंट दिखाता है जो सहानुभूतों पर अपना शासन चलाता है, उस पर तुम अपना अधिकार जताते हो, तो तुम्हें हाथों में हथकड़ियाँ डालना है क्या? तो चल आ और इस फ़कीर को छू कर तो देख। फेंके वह वारंट उस दूनी में और अपना रास्ता नाप। मैं केवल ऊपर बैठा उस हुक्म मानता हूँ, तुम्हारे उस कोर्ट का नहीं, समझे? चल वापस चला जा, दोबारा ऐसे गुस्ताखी नहीं करना। कांस्टेबल घबरा गया। बाबा को छूने का साहस उसने नहीं किया। वह नीचे की ओर चला गया। उसने दासगणों को बाबा के पास बैठे दिखाता। दासगणों पहले से पुलिस विभाग में थे, यह वह जानता था। इसीलिए उनकी सलाह लेने के लिए उसने सोचा। दासगणों ने उसे कहा, गणपत राम जी, अब जल्दी मत कीजिए। अहमदनगर का साहेब चंदोरकार उनके परम भक्त हैं, आप उनकी सलाह लीजिए। ठीक है, उसने मिलता हूँ, नमस्कार। गणपत राज नाना साहब के पास पहुँचा और सारी बातें उनको बता दी। नाना ने कहा, देखिए, साईं बाबा एक अलौकिक पुरुष है, सामान्य नहीं। उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं। बाबा अगर दूल्हे जाना नहीं चाहते तो फिर आप ज़बरदस्ती मत कीजिए और लोगों की तरह उनसे कोर्ट की प्रक्रिया ना कीजिए। उनकी गवाही शिरडी में ही लेने के लिए एक विशेष आवेदन तैयार कर उस पर कई लोगों की दस्तखत लेकर वहाँ आवेदन दूल्हे भेज दीजिए। नाना की सलाह योग्य थी और उनके कहने के अनुसार एक आवेदन दूल्हे भेज दिया गया और कोर्ट ने शिरडी के लिए एक आयुक्त रवाना कर दिया। नाना जोशी नामक एक विशेष आयुक्त बाबा की गवाही लेने शिरडी पहुँचे। विशेषकर उनके आने से पूर्व एक मेज़ और 3 कुर्सियां लाकर रखी गई थी और वहां एक हंगामी कोर्ट बना दिया गया। आयुक्त नाना जोशी बाबा से सवाल करने लगे, आपका नाम? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। आपके पिता का नाम? साईं बाबा। आपके गुरु का नाम? वेंकुसा। आपका पसंदीदा या धर्म? कबीर। जाति या वंश? बाबा को निहारते हुए और उनके तेज से प्रभावित होकर नाना ने एक और सवाल किया, परवरदिगार, आपकी आयु? 1,00,000 वर्ष। इस जवाब से नाना जोशी हिल गए। उन्हें बाबा की योग्यता समझ में आई, पर आयुक्त होने के नाते उन्हें अपना कर्तव्य निभाना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने अपने प्रश्न जारी रखे। मैं जो कहूँगा वह सच कहूँगा, ऐसे प्रार्थना आपको लेनी होगी। यह फ़कीर कबीर झूठ नहीं बोलता।
झूठ उसके आसपास तक नहीं फटकता। जिसने आप पर आरोप रखा है, क्या आपने उसे वे गहने आदि दिए? क्या आप उसे पहचान सकेंगे? जी, मैं उसे भी और अन्य सभी को भी जानता हूँ। उस आरोपी ने कहा है कि वह आपका भक्त हैं और आप ही के हाथों से आपको उनको गहने दिए हैं। हाँ, बाबा ने गूढ़ता से कहा। जी, मैं हर एक के साथ रहता हूँ। आपने उसे गहने आदि दिए? हाँ, मैंने उसे दिए तो वे उसके पास आए, तो वे आपके पास कैसे आए? हर चीज़ मेरी है। बाबा के चमत्कारिक उत्तर सुनकर नाना जोशी ने विनय से कहा, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है और उसने कहा है कि वे सारे गहने आपने उसे दिए हैं। इस बात को सुनते ही बाबा गुस्सा हो उठे। उफ़्न कर बोले, आपने यह सब क्या लगा रखा है? इसका मेरा साथ क्या संबंध है? मेरी गवाही लेने की आपकी अपनी कोई यंत्रणा तो होगी ही ना, फिर आप उसी के द्वारा तलाशिए। आज वह मेरा नाम ले रहा है, कल आपका लेगा। यह कैसा मजाक है और कैसी बेवकूफ़ी है। किसी ने कुछ कहा और आपने बिना किसी जांच पड़ताल के वारंट निकाल दिया। मुझे जैसे को आप इतने सारे सवाल कर परेशान कर रहे हैं, फिर पता नहीं आप आम लोगों के साथ क्या और कैसा व्यवहार करेंगे। चलिए अब उठिए, इस फ़कीर का सहन शक्ति का अंत मत देखिए। बाबा की बातें सुनकर नाना जोशी तर काँप रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, रपट में क्या लिखे। तब दासगणों ने कहा, साहिब, शिरडी के थाने के डायरी मंगवा लीजिए। उसमें बाहर से कौन आया और कितने दिन यहाँ रहकर सारा दर्ज होता है। चोरी के समय वह आदमी शिरडी में था नहीं, यह बात उस डायरी में मालूम होगा। जी हाँ, नाना जोशी ने डायरी मंगवाई। डायरी देखने से पता चला कि आरोपी या तत्व समान कोई आदमी उस दौरान शिरडी में नहीं आया था और बाबा शिरडी छोड़कर आसपास के इलाके में भी आए गए नहीं थे। इस बात का यकीन होते ही नाना जोशी ने बड़ी दीनता से कहा, बाबा, चोरी के समय वह आदमी ना तो आपके पास था और ना ही अपने गहने आदि दिए। जी, यह बात है। बाबा ने बस इतनी ही कहा और बाबा की गवाही खत्म हुई। नाना जोशी ने अपने माथे का पसीना पोंछ लिया। उस गवाही पर बाबा के दस्तखत और अंगूठे का निशान तक नहीं लिया गया। बाकी सारे कागजात धुले बेच गए। कोर्ट ने भी यह सब ग्रहण माना। फिर समय के रहते आरोपी को दोषी पाया गया और सज़ा सुनाई गई। फिर कई दिनों तक शिरडी में इसकी चर्चा होती रही। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।